हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलिए सोल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क के पार्ट 9 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ए बी तथा सी पृथक रूप से एक काम को करने में क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन लेते हैं। एक काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करते हैं, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले दिया है कि ए बी तथा सी पृथक रूप से एक काम को करने में क्रमशः 20, 30 और 60 दिन लेते हैं। तो एक काम को कम्प्लीटली 20 दिन लेता है और बी काम को कम्प्लीटली जो है आपका 30 दिन लेता है और सी आपका उसी काम को कंप्लीट करने में टोटल 60 दिन लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, ए एक दिन में 3 काम, 30 दूनी 60, बी एक दिन में 2 काम और सी 60 एकम 60 एक दिन में एक काम करता है। तो यहाँ पर कहता है कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले दिन ए काम करेगा, तो पहले दिन ए 3 काम करेगा, दूसरे दिन जो है आपका फिर ए 3 काम करेगा और तीसरे दिन जब ए बी और सी उसके साथ काम करेंगे तो तीसरे दिन 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल 6 काम करेंगे। तो 3 दिन में 6, 3, 9 और 3, 12 काम हो जाएगा। तो एक दिन में 3 दिन में पहले दिन में 3 काम ए करता है, दूसरे दिन भी 3 काम ए करता है और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर उसका साथ देते हैं। यहाँ दिया है बी और सी भी उसके साथ काम करते हैं प्रत्येक तीसरे दिन। तो 3 दिन में टोटल अगर वो 12 काम करते हैं तो 60 काम टोटल है। तो 3 दिन में 12 काम, तो अगर मैं इस 12 काम को 60 बनाना है तो 12 काम 3 दिन, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो 60 काम कितने दिन, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा बोथ साइड। तो यहाँ पे 12 पंजे 60 काम हो जाएगा और 5 तिहाई 15 दिन हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ए बी और सी के टोटल दिन दिए हैं, कितने कितने दिनों में काम करते हैं। यहाँ से इनका एलसीएम निकालना है और इनका एक एक दिन का काम चेक करना है। और कहता है कि ए काम आरंभ करता है लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी साथ में काम करते हैं। तो 2 दिन शुरू के ए काम करेगा 6 और इसके बाद तीनों मिलकर काम करेंगे तीसरे दिन 6, तो टोटल 3 दिन में ये काम कर लेंगे 12। इसके बाद 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में, तो 5 से बोथ साइड गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए एक काम 20 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी एवं अगले दिन सी का इसी तरह साथ आगे भी सहयोग मिलता रहे। तो सबसे पहले कहता है कि ए एक काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को कम्प्लीटली 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम आपका आ जाएगा 60, जो तीनों के टेबल में हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही होता है कि इन सभी के मल्टीपल में हो और सबसे पहले आए। तो 20 तिहाई 60, ए एक दिन में 3 काम करेगा, 15 चौका 60 एक दिन में बी 4 काम करेगा और 12 पंजे 60 सी एक दिन में 5 काम करेगा। तो टोटल ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4, 3, 7 और 5 हो गया 12 काम एक दिन में। तो कहता है कि कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसके एक दिन बी का और अगले दिन सी का इसी तरह सहयोग मिलता रहे। तो पहले दिन अगर ए कहता है कि पहले दिन ए का सहयोग, ए का बी के साथ सहयोग मिलेगा और दूसरे दिन ए को सी के साथ सहयोग मिलेगा। तो पहले दिन में ए और बी मिलकर 7 काम करेंगे और दूसरे दिन में ए और सी मिलकर 8 काम करेंगे। टोटल 2 दिन में 15 काम करेंगे। तो ए पहले ए बी के साथ काम करेगा, दूसरे दिन ए सी के साथ काम करेगा। तो टोटल 2 दिन में 15 काम, 15 काम कितने दिन में हो रहे हैं, टोटल 2 दिन में। तो कहता है कि इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे तो कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 2 दिन में अगर ये 15 काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 से अगर बोथ साइड गुणा कर दें तो 15 चौका 60 काम, टोटल 4 दूनी 8 दिन में हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
ए, बी और सी के काम दिए हुए हैं, आपको इनका एलसीएम लेना है, एक एक दिन का काम निकालना है और इसके बाद ए के साथ कहता है पहले बी और फिर उसके अगले दिन ए के साथ सी काम करेंगे तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो ए और बी का पहले काम निकाला, फिर ए के साथ सी का निकाला, 2 दिन में 15 काम, तो आपका टोटल काम है 60। तो आपको 4 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो 60 काम टोटल 8 दिनों में इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है x एक दिन में एक काम का 20% भाग, y एक दिन में काम का 25% भाग तथा x y z मिलकर एक दिन में 50% काम करते हैं तो z अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन ही रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो देखिए 20% भाग का मतलब होता है कि एक दिन में काम का 20% भाग करता है, तो इसका मतलब x जो है 20% भाग का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं तो इसका जो 20% होगा 20/100, तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये 20% भाग हो जाएगा 1/5। तो 20/100 आपका 1/5 बन जाएगा। तो एक दिन में अगर 20% भाग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% भाग कितना करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं तो ये एक दिन है, तो एक दिन में अगर 1/5 हिस्सा काम करता है तो टोटल एक हिस्सा काम कितने दिन में करेगा, बोथ साइड 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपका 5 दिन में टोटल 5 से 5 कट जाएगा, एक काम आ जाएगा। सबका हमें टोटल एक काम निकालना है, तो x जो है आपका 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। अब बात करते हैं y की, तो यहाँ से अगर आपको क्लियर हो गया होगा 25% भाग 1/4 होता है 25/100, तो यहाँ से 1/4 अगर वो एक दिन में करेगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ रहा होगा, एक दिन में दिया है तो एक दिन में अगर y 25% काम करेगा, 1/4 काम करेगा, तो 4 दिन में y कंप्लीट काम कर लेगा। तो यहाँ से y का भी 4 दिन में कंप्लीट काम आ जाएगा एक। और बात करते हैं x, y और z की, इन तीनों की, तो ये तीनों मिलकर जो काम करेंगे 50% कर रहे हैं, इसका मतलब 1/2 हिस्सा काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ से पूरा एक काम कितने में करेंगे, 2 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, टोटल एक काम 2 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका 2 दिन आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो 4, 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, 5 चौक 20, x एक दिन में 4 काम, 4 पंजे 20, y एक दिन में 5 काम और x y z दो यहाँ पे 20, यहाँ पे x y z मिलकर एक दिन में 10 काम कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो z अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, टोटल काम आपका 20 है, x 4 काम करता है एक दिन में, y एक दिन में 5 काम करता है और x y z तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो तीनों का जो काम 10 है उसमें से x और y को ऐड करके अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका अकेला z का काम निकल जाएगा। जब x y दोनों मिलकर जब 9 काम कर रहे हैं एक दिन में और तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब z एक दिन में एक काम कर रहा है, टोटल काम 20 है बटे में 1 बराबर टोटल 20 के 20 दिन में वो टोटल काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका अब अगर अभी मैं बता दूं आपको तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, जेड जो है कितना प्रतिशत काम करेगा एक दिन में ये पूछ रहा है। तो जेड यहाँ पे इसको अभी हम रोक लेते हैं, मैं आपको बता दूं तो जेड एक दिन में एक काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है 20 और गुणा 100। यहाँ से परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जेड एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 और टोटल काम कितना है 20 गुणा 100, यहाँ से परसेंट निकल जाएगी 20 पंजे 100, तो टोटल 5% आपका आंसर आ जाएगा जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगर पूछता है कि जेड कितने दिनों में काम पूरा करेगा तो 20 दिन हो जाएगा और उसका एक दिन का काम कितना प्रतिशत है तो मैं आपको बता दूं तो 20 का एक कितना प्रतिशत है तो 5% है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए एवं बी एक काम 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी वही काम 12 दिनों में तथा ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वहीं पर बी और सी ये दोनों मिलकर वही काम 12 दिनों में तथा ए बी और सी, अगर मैं आपको बात करूं ए बी और सी की, ये तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं इनका क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, टोटल आ जाएगा 24,
8 तिहाई 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम, 4 काम, सॉरी 4 काम। तो कहता है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ए और बी का 3 काम जो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो सी का काम आ जाएगा एक दिन में 1, क्योंकि अगर मैं तीनों के काम में से अगर ए और बी का काम माइनस कर दूं ए बी और सी के काम में से, तो आपका सी का काम आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1। और अगर मैं ए का काम निकालना चाहूँ तो बी और सी का एक दिन का काम 2 है और ए बी सी का एक दिन का काम 4 है। तो यहाँ से मैं ए का काम निकाल लूँगा। तो यहाँ 4 में से 2 गया 2, एक दिन में ए 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। और ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3 काम। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो टोटल काम 24 है, दोनों का सम काम जो है 3 है एक दिन का। तो 3 अट्ठे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में ए और सी मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपको कम्प्लीटली अगर आपको अच्छे तरीके से अगर क्वालिफाई करना है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्टिंग से कम्प्लीटली पढ़िएगा। भले ही आपको हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो आपके समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मेहनत करते हैं मेरे साथ, अगर लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं, क्योंकि ये उस लेवल के क्वेश्चन हैं जहाँ पर एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको महेश मिश्र की बुक जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है ए बी और सी एक काम 9, 13.5 तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने काम शुरू किया। ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी अंत तक काम करता रहा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ए का दिया है कि टोटल काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी जो है वो 13 सही 1/2 दिन में पूरा करता है और सी आपका उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हम तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ये 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और ये हो जाएगा आपका, और 9 6 54 होता है और 13 चौका 52 और आधा आधा आपका 4 बार में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका 54 आ गया है एलसीएम। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन हो और सबसे छोटा हो और इन सभी के मल्टीपल में हो, वही आपका एलसीएम कहलाता है। तो 9 पंजे 45, 9 6 54, ए एक दिन में 6 काम करता है। और बी की बात करते हैं तो यहाँ से देखो आपको यहाँ 13 चौका 52 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो बेटा 13.5 जो है आपका, तो ये 13.5 की अगर आप 4 से गुणा करोगे तो आपका 54 आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा 13 चौका 52 और आधा ये हाफ है, हाफ 4 में 2 बन जाएगा। तो ये आपका 4 बार में हो रहा है और 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो सी एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और ए एक दिन में 6 काम करता है। तीनों के काम हमारे निकल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बेटा इधर ध्यान रखिएगा, अगर आपको बी में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो 13.5 जो है दिन में 13.5 दिन में वो काम को समाप्त करता है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल हमारा वर्क आ गया है 54। तो 13.5 दिन में अगर वो काम को कहता है कि समाप्त करता है तो टोटल काम है 54। तो अगर मैं आपको बात करूं तो 13 सही 1/2 का देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 13.5 दिन की अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 13.5 होता है। 13.5 को लिख लेंगे 13.5 गुणा 4। तो देखो 5 चौक 20 का यहाँ हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और आपका पॉइंट लग जाएगा 2 आपका आ जाएगा कैरी
और 4 तिहाई 12, 2 14 का 4 हो जाएगा, आपका कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, टोटल 54 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कहता है एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जो भी काम छोड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ही ईजी तरीका में बताता हूँ। जो भी काम छोड़ते हैं उसमें उनकी गुणा कर दो और वो काम जबरदस्ती उनसे करवा लो। तो ए 2 दिन पहले भाग गया, ए को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लिया मैंने जबरदस्ती, और बी 3 दिन पहले भाग गया, उसको भी जबरदस्ती मैंने काम करा लिया। तो इसने ए ने 6 दूनी 12 काम किया और 4 तिहाई 12 इसने भी काम किया, 12 12 24 काम किए और टोटल काम में इनको जोड़ दो। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 54 में आपको 24 जोड़ना है, दोनों से ज़बरदस्ती मैंने काम करा लिए हैं और ये हो जाएगा 4 4 8 और 5 2 7, टोटल काम अब 78 हो चुका है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, ज़बरदस्ती काम कराने के बाद तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13। तो 13 से आप इसको डिवाइड दे दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 6 78, टोटल 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप एलसीएम निकाल लेते हैं, जितने दिन पहले जो भी काम छोड़ता है उसको उतने से गुणा करके उसको ज़बरदस्ती काम कराइए। 2 दिन पहले छोड़ा, 2 दिन से गुणा करके ज़बरदस्ती 12 काम करा दिए। ऐसे ही बी 3 दिन पहले चला गया तो उसको 3 काम ज़बरदस्ती करा दिया, 3 दिन का ज़बरदस्ती उसको काम करा दिया, 3 से गुणा करके 12। जो भी इनकी वैल्यू आई है, जो भी काम था, उनको टोटल काम में आपको ऐड करना है और इसके बाद इन तीनों के एक दिन के काम से उसको डिवाइड कर देना है। तो आपका पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा वो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।